जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर है वो है नेम रिएक्शन सीरीज से। और आपकी रिएक्शन है आज की, वो कौन सी है? रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन। लेक्चर में देखेंगे रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन क्या है, इनमें कौन सी दो रिएक्शन से मिलकर ये रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन बनी है, फिर इसका प्रॉपर मैकेनिज्म देखेंगे और लास्ट में एग्जाम्पल पोर्शन। और देखेंगे कि एग्जाम में हम इसको जब फ्रेम करेंगे, जब हमारा सब्जेक्टिव पेपर रहेगा, तो हम उसको कैसे फ्रेम करने वाले हैं इस रिएक्शन को। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, बहुत मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। रॉबिन्सन एनुलेशन। सबसे पहले देखेंगे कि रिएक्शन में क्या क्या चीजें हो रही है। पहली चीज, इस रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, एज वेल एज 6 मेंबर रिंग जनरेट होगी रॉबिन्सन एनुलेशन के अंदर। पहली चीज हमें नोट करनी। सेकंड थिंग, यहां पर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट का क्या, और वो प्रोडक्ट बनेगा कैसे। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा विद द हेल्प ऑफ टू रिएक्शंस, दो रिएक्शन के हेल्प से हम प्रोडक्ट बनाएंगे। फर्स्ट माइकल एडिशन, सेकंड क्या होने वाला है? बिल्कुल इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इन दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं तो इन दोनों की हेल्प से जो नई रिएक्शन बनेगी, इस ही नई रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं? रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन। गॉट इट? ओके, चलो ये हमने कर लिया इसके अंदर। अब हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट बनाए इसका कहाँ यूज आ रहा है, क्यों कर रहे हैं हम रिएक्शन, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो हमें प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, मोस्टली जो प्रोडक्ट बनेंगे साइक्लोहेक्सिनोन बनेगा, और ये जो बनेगा वो हमारे स्टेरॉइड सिंथेसिस में काम आएगा और हमारे नेचुरल प्रोडक्ट में काम आने वाला है। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से हम रिएक्शन देखते हैं, थ्योरी देखते हैं क्या है। द रॉबिन्सन एनुलेशन इज ए कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन दैट क्रिएट्स ए 6 membered ring through the combination of Michael addition as well as a intramolecular aldol condensation reaction, जैसा अभी अपन ने देखा। It is an important method for synthesizing cyclohexanone derivatives commonly used in steroid synthesis and natural product chemistry। हमने देख लिया। अब बात करते हैं रिएक्शन की। तो रिएक्शन क्या होने वाली है? हम एक 6 membered रिंग, या मैं बोलूंगा साइक्लिक कीटोन लूंगा मैं एक, इसकी रिएक्शन कराऊंगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड से। साइक्लिक कीटोन react with alpha beta unsaturated carbonyl compound in the presence of base and give cyclohexanone। Got it? यानी cyclohexanone हमने लिया और इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई? बिल्कुल इससे कराई मिथाइल विनाइल कीटोन से। ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे बेस की प्रेजेंस में, तो हमारे सामने यहाँ पर ये प्रोडक्ट आ जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, हेक्सेनॉन। तो हम साइक्लोहेक्सेनोन की रिएक्शन मिथाइल विनाइल कीटोन से कराया, ये रिएक्शन प्रोडक्ट बन गया हमारा। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म में मैंने 3 स्टेप लिए, जैसे 4 होते बट हमने 3 ही लिए हैं। वो क्या होगा जब मैकेनिज्म प्रॉपर देखेंगे तब देखेंगे। अभी फर्स्ट स्टेप हम लेने वाले हैं इनोलेट फॉर्मेशन, सेकंड लेंगे माइकल एडिशन, और थर्ड वन इज एल्डोल कंडेंसेशन। अब इनमें जो मेन रिएक्शन है वो क्या है उसके बारे में देखिए कि इनोलेट फॉर्मेशन एसिड बेस रिएक्शन से होगा, माइकल एडिशन कॉन्जुगेट एडिशन रिएक्शन, और एल्डोल कंडेंसेशन कैसा है? इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन है, यानी ये एसिड बेस रिएक्शन कराऊंगा इसके अंदर मैं कराऊंगा कॉन्जुगेट एडिशन, कुछ टाइप का रिएक्शन होगा। और एल्डोल कंडेंसेशन में इंट्रामोलिकुलर विद इन द मॉलिक्यूल साइक्लाइजेशन होगा, साइकिल फॉर्मेशन होगा एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर अपन आगे देखते हैं। मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म में हमने क्या बोला? सबसे पहले क्या लेंगे? इनोलेट फॉर्मेशन। तो इनोलेट फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है, जो हमारे पास में 6 मेंबर कीटोन है वो ले लिया, इसकी रिएक्शन बेस से करा दी। बेस क्या करता है? H+ खींचता है। जैसे बेबी को बेस पसंद है, सॉन्ग एक बेबी को बेस पसंद है, वैसे ही हमारे बेस को क्या पसंद है? हमारे बेस को पसंद है H+। अल्फा पोजीशन पे कीटोनिक अल्फा पोजीशन, ये कीटोन वाला कार्बन, इसके अल्फा पे क्या है? ये हाइड्रोजन, वो इस पे अटैक करेगा ये, यानी कहने का मतलब है ये हाइड्रोजन ले जाएगा, और सेम टाइम में ये जो बॉन्ड थे ये किधर शिफ्ट हो जाएंगे? ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, और डबल बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन पे, और एक नेगेटिव चार्ज जनरेट कर लेगा। गॉट इट? दोबारा देखते हैं।
ये इलेक्ट्रॉन आए इधर, यानी इसके बीच में बॉन्ड बन गया, और ये जो बॉन्ड था वो इधर शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल एंड डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। तो अब ये हमारे पास इनोलेट बन गया। क्या बन गया? इनोलेट आयन। हुआ क्या है इसके अंदर वो भी देख लेते हैं। ए बेस रिमूव्स एन अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम द कीटोन साइक्लोहेक्सेनॉन फॉर्मिंग एन इनोलेट आयन। तो जो हमने किया है वो हमने वर्ड्स में लिख दिया है, दैट्स इट। नेक्स्ट, माइकल एडिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कॉन्जुगेट एडिशन होगा। ऊपर क्या हुआ है? एसिड बेस रिएक्शन, दिस इज बेस, दिस इज एसिड। जो H प्लस देगा वो वही तो एसिड है बाबा, तो एसिड भी है बेस भी है, तो रिएक्शन क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन। नेक्स्ट, जो इनोलेट आयन लिया है उसकी रिएक्शन मैंने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जो हमने स्टार्टिंग में लिया था वो ले लिया और इसकी रिएक्शन करवाएंगे। अब क्या होगी रिएक्शन देखते हैं। साफ दिख रहा है, ये आयन इधर आके डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये जो बॉन्ड था कैसे गया है ध्यान से देखिए। ये जो बॉन्ड था ऐसा, ये ऐसे चला गया है, ठीक है। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बहुत बढ़िया से बॉन्ड फॉर्मेशन हो इससे क्या बनेगा वो बनाते हैं इधर। ये लीजिए, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया यहां पर ये लीजिए, एज इट इज मैंने यहां पर बना दिया कि भैया O नेगेटिव हो जाएगा और डबल बॉन्ड हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा। जो मैंने कलर शो कर रखे हैं वो एज इट इज में बना देता हूं एक बार। इट इज पिंक कलर। देखिए ये कार्बन, ये रहा पिंक कलर, ठीक है। ग्रीन जो लाइट ग्रीन है वो ये रहा, और ब्लू कलर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्या हुआ है ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो डबल बॉन्ड जो पिंक और ग्रीन के बीच में था वो शिफ्ट होके ग्रीन और ब्लू के बीच में आ गया। कैसे? यूं, ध्यान से देखेंगे, ये यूं आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पे, आ गया नेगेटिव चार्ज। अब हम क्या करेंगे, इसका जो हमने हाइड्रोजन छीना तो वापस दे देंगे कि लो भैया लो हाइड्रोजन ले लो आप अपना, ठीक है। तो जैसे हम इसको देंगे तो ये किस तरह से लेगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये इधर जाके कुछ ऐसा होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो है डबल बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन, और ये जो बॉन्ड था वो यूं होके इससे बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन से, यानी इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव हाइड्रोजन जो पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड बना लेंगे कुछ इस तरह से। इसको मैं एज इट इज बना रहा हूं, ये जी बन गया CH3। और एक बार जो कलर है वो मेंशन कर देता हूं भैया, ये मेंशन कर दिए मैंने कलर, ताकि आप लोग आइडेंटिफाई कर सकें कार्बन को, ये सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए। गॉट इट? तो ये हमारा क्या हो गया, माइकल एडिशन। ये जो स्टेप है ये माइकल एडिशन है, 1,4 एडिशन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? 1,4 एडिशन। ये लीजिए थर्ड स्टेप, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। हमने जो यहाँ पे लिया था ये ही हम यहाँ पर स्टार्टिंग एज ए मटेरियल लेंगे। ऑब्वियसली बात है हमारे पास अब है ही क्या, हम यहाँ तक आ चुके हैं, हमारे पास ये है, ये लीजिए। बट इसको मैं कुछ इस तरह से डिजाइन कर लेता हूँ, ध्यान से देखिए, 1 2 3 और ये रहा मेरा CH3। ओके, ये मैं इसको ऐसे नहीं लिख के, ठीक है, इसको ऐसे लिख देता हूं, ये लीजिए, दिस इज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ध्यान से देखिए 1 2 3 4, तो मैं एक बार मेंशन कर देता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कौन सा कार्बन क्या है। बनाने का तरीका थोड़ा सा ऐसा है और कुछ भी नहीं है, सेम है। 1 2 3 4
1 2 3 4 कार्बन मैंने यहाँ पे ले लिया एज इट इज। अब मैं इसमें डालूंगा बेस, इंटरमोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन करूंगा, बेस डाला OH नेगेटिव, या हम जो बेस ले रहे हैं TT, ठीक है। एथॉक्साइड आयन मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब ये जो है क्या करेगा, H प्लस रिमूव करेगा। क्या करेगा, H प्लस दे यहाँ से, बोलेगा मुझे एक H प्लस दे दे रे बाबा, फिर वो क्या बोलेगा, नहीं मैं नहीं दूंगा। यहाँ से H प्लस लेगा और अटैक कर देगा। कैसे, देखिए थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये H, ठीक है। तो क्या होगा, ये H प्लस ले लेगा हमारे बेस, ये जो बेस ही तो है हमारा, बेस को क्या पसंद है, H प्लस, यहां से H प्लस लेगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे बना दूंगा, ऑक्सीजन इधर बना दिया और CH2 जिसमें नेगेटिव चार्ज है वो ये इधर बना दिया। तो इधर था उसको ऐसे बना दिया, ऑक्सीजन ये रहा कार्बन वाला, और ये CH2 पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये अब क्यों बनाया, ताकि अप्रोच हो जाए, हम रिएक्शन कर पाए। ये इधर अटैक कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो ध्यान से देखो, ये कार्बन और ये कार्बन बॉन्ड बना रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन गई। क्या बन गई, एक 6 मेंबर रिंग बन गई हमारे सामने। तो यहां पर तो देखो ये कार्बन इससे अटैच हो रहा है, तो ये वाला कार्बन ये रहा, और ये जो कार्बन ये वो नंबर 2 वाला कार्बन है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया कौन सा कार्बन कहाँ बना दिया आपने, तो मैं वही कलर एक बार मेंशन कर देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ब्लू कलर, दिस इज ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर दिख रहा होगा। और क्या रह गया हमारा अब, हम ये देख लीजिए। अब हुआ क्या है वो देख लेते हैं। जैसे ही इस कार्बन ने इस पे बॉन्ड बनाएगा, तो ये O नेगेटिव बच गया एक, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज भी तो आया है, ये ऑक्सीजन पे, ठीक है। ये इधर अटैक किया, ऑक्सीजन इधर चला गया, यहां से आ गए हम यहाँ पर, कुछ भी नहीं, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी, ये कर दी है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन को क्या दें, नेगेटिव चार्ज है, H प्लस दे दें, इसको खुश कर दें। चलो खुश कर देते हैं, बच्चा है, इसको H प्लस दे देते, ले भैया जो H प्लस ले लो आप, ठीक है। कैसे, OH, बेस के पास में H प्लस चला गया तो OH है, क्या बाकी का रिमेनिंग सेम टू सेम। अब यहां से डिहाइड्रेशन वाला एक प्रोसेस है, डिहाइड्रेशन, H2 डिहाइड्रेशन। हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है तो पानी की कमी हो जाती है, पानी निकल जाता है, वाटर -H2। कैसे, देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर हाइड्रोजन होगा ही सही, हीटिंग कंडीशन प्रोवाइड करवाएंगे और यहां से ये बाहर निकल जाएगा और हमारे सामने कुछ ऐसा प्रोडक्ट आ जाएगा। यहां से OH और H गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये लीजिए बन गया। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, नो प्रॉब्लम। तो हमने जो अभी आपके सामने बनाया है वो हमारा क्या है, बिल्कुल, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया है। और ये हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो प्रोडक्ट क्या है, कि एक नई रिंग जनरेट हुई 6 मेंबर, जिसमें एल्कीन भी है, डबल बॉन्ड भी है और कीटोन भी है, साइक्लोहेक्सिनोन बना है। क्या बना है, साइक्लोहेक्सिनोन बना है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या करा, इंटरमोलिकुलर एल्डोल, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन हो गया हमारा, ठीक है। ये पहले बेस बनाया हमने इंटरमोलिकुलर, फिर ये जो प्रोसेस है ये इंटरमोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, साइक्लाइजेशन, इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन हुआ है और आगे रिएक्शन हमारी प्रोसीड हुई। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, लगे हाथ, ठीक है। एग्जांपल कैसे देखा हमने कि भाई मान लीजिए कि कुछ ऐसा था हमारे पास में, इसकी रिएक्शन इससे करा रहे हैं बेस की प्रेजेंस, तो क्या बनेगा,
क्या बनेगा, ठीक है, ये बनेगा, ध्यान रखिए जिधर कार्बोनाइल कंपाउंड है उधर ही डबल बॉन्ड बनेगा। यहां पर हमने जहां कार्बोनाइल कंपाउंड लिया है वहीं डबल बॉन्ड जनरेट किया है। गॉट इट। एक बार इस मैकेनिज्म को दोबारा देख लेते हैं। इनोलेट फॉर्मेशन हमने कर लिया है, यहां से H+ लिया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर इनोलेट बन गया। ये इनोलेट माइकल एडिशन में काम आएगा, जो कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड हमारा जो है उस पर अटैक, ये इस पे अटैक करेगा। कैसे करेगा ये इस पे अटैक, यहाँ से ऐसे, तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। कहां से बॉन्ड किधर जा रहे हैं मैं पहले बता चुका हूं कि ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, सेम टाइम पे इलेक्ट्रॉन इधर आके ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। यहां से हम इसको H+ प्रोवाइड कराएंगे। कैसे कराएंगे, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये बॉन्ड इसमें शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आके H लग जाएगा, तो ये नेगेटिव या डबल बॉन्ड फिनिश हो गया, हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड जनरेट हो गया। विद इन द मॉलिक्यूल 2 कार्बोनाइल कंपाउंड है, फर्स्ट वन सेकंड वन। तो मेरे को क्या करना है, अब बेस लेना है, जिससे मैं क्या करूंगा, एक क्या जनरेट करूंगा, बेस। ये बेस जनरेट किया, नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा कार्बोनाइल कंपाउंड पे, ये कार्बन मर्ज हो जाएंगे, ये लीजिए बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज हमने नेक्स्ट स्टेप क्या कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है विद द हेल्प ऑफ H+। जैसे H+ डाला यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गया, अब यहाँ से H2 निकाला, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया। बट क्या बना है, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन हो गया है, 6 मेंबर रिंग बन गई है। एक एग्जांपल दिया है मैंने कि जहां पर कार्बोनाइल कंपाउंड है वहां डबल बॉन्ड बनेगा, ये लीजिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड जनरेट होगा लेकिन साइक्लिक प्रोडक्ट। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था हमारा रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन। होपफुली आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। ऑर्गेनिक पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है आप इसको लिख के, कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करें। आप एक बार नोट्स बना लिया आपने, बहुत बढ़िया बात है। अब आप इसको कॉपी में ट्राई करें बिना देखे, ठीक है। आपने लर्न कर लिया, अब आधे घंटे बाद में कॉपी लेके बैठे शांति से और इसको नोट करें कॉपी के अंदर, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।